फिर से जय मसीह की। एक गीत है बहुत खूबसूरत जो हमें इस तरीके से बताता है कि आज का दिन शुभ दिन है और आज की ये रात शुभ रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा के बाद। तो आइए हम अपने प्यार के मसीहा की बात बहुत प्यार से शुरू करते हैं। प्रभु के लोगों, मैं आपको एक किस्से में लिए चलता हूँ जो कि बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय की 1 आयत से लेकर 10वीं आयत के बीच में मिलती है। वहाँ पर एक शख्स है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कदम बढ़ाता है और जब जब हम ये देखते हैं अपनी ज़िंदगी में जब जिसने भी परमेश्वर की ओर अपने कदम को बढ़ाया, यीशु मसीह की ओर अपने कदमों को बढ़ाया है, तो परमेश्वर ने उनके जीवनों में कुछ आशीर्वाद और कुछ आशीषें और कुछ बरकतें उनके लिए रखी हैं और वो उनको दी जाती हैं। प्रभु के लोगों, ये शख्स जो लूका के इस अध्याय में पाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कि उसकी एक कमज़ोरी है कि वो अपने कद में बहुत छोटा है और सबसे बड़ी बात वचन में लिखा है कि वो चुंगी लेने वाला है। और यहाँ तक कि नहीं कि वो चुंगी लेता है, उसके आगे ये भी लिखा है कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार है और सरदार है और वो लोगों से अननेसेसरी बहुत से टैक्सेस लिया करता था, लोगों के ऊपर अन्याय किया करता था, लोगों के ऊपर गलत तरीके से पैसों को लेके उसके बहुत सी बातें थीं, बहुत से इश्यूज़ थे उसके। मगर परमेश्वर की वो कदम बढ़ाना हमें परमेश्वर से आशीषें और बरकतें दिलाता है। उसकी सबसे पहला कदम जो यीशु मसीह की तरफ था, परमेश्वर की तरफ था, वो ये था कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि यीशु मसीह दिखता कैसा है। उसका पहला ये कदम था कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि यीशु मसीह दिखता कैसा है। तो उसने कोशिश की, क्योंकि वो कद का नाटा था, उसने एक गुड़हल के पेड़ पे चढ़ गया और उस पर चढ़ के वो यीशु मसीह को देख रहा था। यीशु मसीह भीड़ में से जब नगर में प्रवेश कर रहे थे तो यीशु मसीह ने जक्कई को देखा और उसके पास गए और ये जक्कई से ये बोला कि ए जक्कई, छठ नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में होना अवश्य है। प्रभु के लोगों, जब हम परमेश्वर के दर्शन के, परमेश्वर की बातों के अभिलाषी होते हैं या इच्छा रखते हैं कि हम परमेश्वर को देख लें या उसके कामों को देख लें, तब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में एक बड़े बरकत और आशीष को देता है, एक इनाम को देता है। जक्कई की ज़िंदगी में ये पहला इनाम था। जब उसका पहला कदम था कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, तो उसको इनाम ये दिया गया कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा तेरे घर में होना आज अवश्य है। परमेश्वर के लोगों, हर कोई शख्स, मैं और आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे रिश्तों में पाया जाए। तो हमें ज़रूरी है कि हम जक्कई की तरह तलबगार हों, कि परमेश्वर को देखना मांगे। जब हमारी तलब परमेश्वर देखता है और हमारी तलब को सच्चाई से देखता है, तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में आना चाहता है। उसके बाद दूसरा कदम जो जक्कई ने उठाया, जब वो परमेश्वर उसके घर में था, तो उसने बोला कि परमेश्वर, मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा कंगालों को बांट देता हूँ और जिससे भी मैंने अन्याय से कुछ लिया उसका 4 गुना उसे फेर देता हूँ। परमेश्वर के लोगों, ये कदम जो उसने जक्कई ने उठाया, तो परमेश्वर ने उसको एक और इनाम दिया। वो इनाम ये था, यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज तेरे घर में उद्धार आया है। प्रभु के लोगों, हमें भी ये समझना होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में हमारे बोलने से, हमारे किसी को कुछ गलत बोलने से, हमारी ज़िंदगी में किसी के लिए कुछ अन्याय तो नहीं हो गया है। हमारे बोलने से, हमारे काम करने से, हमारी चुगली करने से या किसी भी तरीके से हमारी ज़िंदगी से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा है, किसी के लिए अन्याय तो नहीं हो गया है। और अगर ऐसा है तो जक्कई की तरह हमें ये बोलने की ज़रूरत है, जक्कई की तरह हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम उसका 4 गुना ठीक करें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने जो गलतियाँ करी या हमसे कुछ हो गया, हमने मुंह बंद कर दिया, हम आगे बढ़ गए हैं, हम उन बातों को भूल गए हैं। परमेश्वर के लोगों, वचन बताता है जक्कई के जीवन से कि मुंह बंद करना इतना आसान नहीं। यीशु मसीह कहता है कि वचन बताता है, यीशु मसीह ने तब उसके लिए ये बोला कि तुम्हारे घर में उद्धार आया जब उसने ये स्टेप लिया। इससे पहले परमेश्वर ने पेड़ के पास जक्कई से ये नहीं कहा था कि आप तेरे घर में उद्धार आया। जब जक्कई का ये स्टेप, जब ये कदम, दूसरा कदम जब उसने उठाया, तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज तेरे घर में उद्धार आया है। तो परमेश्वर के लोगों, जब हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में, हमारे परिवारों में, हमारी बातों में उद्धार आए, हम चाहते हैं कि हम उद्धार का जीवन जिएँ, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत सुरक्षित और बरकत और आशीषों से भरा हो, तो ज़रूरी है कि हमने अगर किसी के साथ अन्याय किया है,
यदि हमारी बातों से, हमारी चीज़ों से, हमारे कामों से किसी का कुछ नुकसान पहुंचा है, किसी का अन्याय हुआ है, तो हमें ज़रूरी है कि हम उसका 4 गुना पहले उससे फेर दें, 4 गुना उसका ठीक करके उसको दें। तब परमेश्वर मेरी और आपकी ज़िंदगी में जकई की तरह ये बोल पाएगा कि आज तेरे घर में उद्धार आया। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में, हमारी बातों में, हमारे परिवारों में, हमारी हर एक चीज़ में, हमारी कलीसियाओं में अगर हम ये चाहते हैं कि उद्धार आए, तो उद्धार तभी आएगा जब हम किसी के साथ अगर हमने अन्याय किया है तो हमें ज़रूरी है कि हम उस अन्याय का 4 गुना उसे फेर दें। परमेश्वर के प्रभु आज का वचन आपसे इसी तरीके से बात करना मांगता है कि प्रभु ये कहना चाहता है कि जब जब आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में उद्धार आए, तो ज़रूरी है कि हमें अपनी ज़िंदगी में देखना होगा, आकलन करना होगा आज की शाम, आज की रात, कि हमने कहीं किसी को कोई दुख तो नहीं पहुंचाया, किसी का कुछ अन्याय तो नहीं किया है। और यदि किया है, हर कोई इंसान जानता है कि हमने किसके साथ कुछ अन्याय किया है। तो ये ज़रूरी है कि प्रभु के लोगों हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि हमने किसके साथ अन्याय किया। परमेश्वर के लोगों, आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर उद्धार देने को है। आइए हम ये स्टेप उठाएं और अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर